आने से मेरा यज्ञ सफल हो गया। कहिए आपकी क्या सेवा करूं, क्या चाहिए आपको? भगवान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर पूछा बलि ने क्या चाहिए? उन्होंने क्या कहा? बलि थोड़ा सा ऐसे भी देते हैं, छोटे से हैं, बहुत तो छोटी सी कन्या से विवाह करवा दो। नहीं, राज्य चाहिए? नहीं। क्या चाहिए? बोले 3 पग भूमि दे दो। बोले प्रभु अरे मांगना था कि एक महल मांग लेते, एक महल एक पूरा राज्य मांग लेते, मैं दे देता। 3 पग में क्या करोगे? और वो भी अगर अपने पाँव से नापोगे तो इतने बड़े तो हो, 3 पग नापोगे तो इतने में तो हमारा 1 पग होता है। क्या कर लोगे उतने में? अरे तो 3 पग भूमि दो। ठीक है जाओ दे दिया। बोले ऐसे नहीं, पहले क्या करो? संकल्प करो कि हाँ मैं अपने इस संकल्प से फिर कभी पीछे नहीं हटूंगा। ऐसी कोई स्थिति बनी तो जैसे शुक्राचार्य जी आ गए, बोले नहीं, ध्यान में बैठ करके देख लिया, आकर के बलि को रोका भी, मान जाओ ये जानते हो कौन है? बोले विष्णु है, छिलिया है, चल करके चला जाएगा। जब ऐसा कहा शुक्राचार्य की बात और नहीं बलि ने कहा। बलि ने क्या कहा? बोले वैसे तो मैं इनको ब्राह्मण समझ रहा था, अब यदि भगवान विष्णु स्वयं हमारे यहाँ मांगने आए हैं तो मैं तो बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। शुक्राचार्य ने माथा टेका और उनको शाप दे दिया कि जाओ बलि तुम श्रीहीन हो जाओ। श्री मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और बलि ने संकल्प ले लिया, 3 पग और संकल्प लिया तो भगवान विष्णु ने क्या प्रारंभ किया? सबसे पहले अपना स्वरूप बढ़ाना प्रारंभ किया। कैसा स्वरूप है? इतना विराट स्वरूप बना दिया। एक पग में ऊपर के साथ हो, एक पग में नीचे के साथ हो। अब केवल एक पग बचा हुआ था। प्रभु आपको अपने 3 पग भूमि से संकल्प किया था, उसमें मैं नहीं आता हूँ, इसलिए आपने 3रा पग बचा हुआ है उसको मेरे शीश पर रख दो। और जब भगवान ने उसके शीश पर रखा तो वो बलि धन्य हो गया। सोचिए 3रा पग भगवान ने उसके शीश पर रखा और फिर उसको कहा का राजा बना दिया, राजा माता। वैसे भागवत जी में सुतन लोक का राजा उसको बनाया। पुराना में हो सकता है पाताल लोक भी बनाया हो, पर भागवत जी कहाँ का राजा बनाया है? सुतन। अब बलि ने कहा सब कुछ मैंने दे दिया, अब मुझे भी दो कुछ। बोले क्या चाहिए? बोले मैं एक चीज चाहता हूँ, मेरे भवन में जितने द्वार हैं मैं जिस द्वार से निकलूं वहां पर मुझे खड़े मिलना, मेरे द्वार पर बन जाओ। मैं बताऊंगा नहीं कि कौन से द्वार से निकलने वाला। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना यस्वतंत्र इव द्विजः। मैं भक्तों के अधीन हूँ। बलि हमको कैद करके रखे हैं, ये द्वार बने हुए हैं। बहुत दिन हो गए मैया लक्ष्मी के लिए वहाँ रहनी है, कहाँ रह गई, आएगी इतने दिन। तो मैया लक्ष्मी गई है और उनको रक्षा इत्यादि हार करके, ऐसा भी कहते हैं कि तभी से रक्षाबंधन का भी ये जो पर्व है त्योहार है वो मनाया जाता है। तो उससे फिर पहाड़ में अपने पति को लेकर के और चली आई। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब नववर्ष का समय वंशों का वर्णन है, समस्त वंश उसमें बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले जो वंश बताया गया है वह किसका है? बोले पहले नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से बलि जी कश्यप, और फिर सूर्य, मनु, नभग, नाभाग और फिर उनके अम्बरीश। अम्बरीश की कथा धीरे सुनाते हैं। अम्बरीश भी बहुत धर्मात्मा पुरुष थे। एक दिन क्या हुआ, निर्जला एकादशी का इन्होंने जो व्रत लिया हुआ था उसका उद्यापन करना, और उद्यापन करने के लिए ये पवित्र नदी के तीर पर बैठे हुए हैं। उधर से दुर्वासा ऋषि आ गया।
जब कोई ऋषि आ गए तो फिर जब इतने धर्मात्मा पुरुष है तो वो उनको बिना भोजन कराए कैसे करेंगे? तो दुर्वासा ऋषि से आग्रह किया कि भगवान मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या बोले, अभी मैं जाता हूँ, स्नान इत्यादि संध्या करके आता हूँ। और जो पारण होता है, एकादशी का जो उद्यापन होता है, वो द्वादशी रहते ही किया जाता है। अब इधर ये द्वादशी निकली जा रही थी, थोड़ी सी बची हुई थी। अम्बरीश जी ने क्या किया, जाकर के जो विद्वान जो बैठे हुए थे उनसे पूछा, क्या करें कि जो दुर्वासा